है, गाली होती है, चुप हो कीजिए। इस तरह डोसा खा खाकर अपने चारों घिरे लोगों के बीच बातें कर रहा है, जैसे चबल चबल कोई कुत्ता खा रहा तो कच्चा कच्चा बेसिक पैर की बातें कर रहा है। चलो धीरे बोलिए, सज्जन पुरुष इस समय कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह चबल चबल खाते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस फूड प्रॉब्लम पर वो इतने गंदे ढंग से खा खाकर बातें कर रहा कि मैं आज से अभी से कभी डोसा नहीं खा पाऊंगा। इतिहास जिंदाबाद। क्या कहा तुमने अभी? क्या कहा तुमने अभी जो कहा क्या कहा? हाँ सर, मैंने कुछ कहा। क्या? चला जाए इधर, भाग जा। तूने अभी कुछ कहा था, 2 शब्द थे, अच्छे शब्द। तूने हाथ उठाकर कहा था, तेरी आंखें चमकी थी, तेरे होंठ फड़के थे, तेरा सीना तन गया। दरअसल सर वो कल रात को मैंने एक फिल्म देखी थी, वही 2 शब्द कहकर हीरो हीरोइन के साथ गाना नहीं लगता। वो गाना गा, याद कर फिर वो शब्द भी मुझे याद आ रहा है। गाना रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, अरे रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल को आगे इसके आगे क्या? इसके आगे बताओ शब्द निकले शायद। नहीं सर, मुझे शर्म लगती है। 1942 के वे दिन हम लोग अपने नेता के साथ जुलूस में जा रहे हैं। वही शब्द आगे, वही शब्द पीछे, वही आगे पीछे, पूरे वातावरण में वही शब्द। क्या था वो? अभी अभी वही शब्द तेरे मुंह से निकला। याद कर शब्द, बता क्या था वो शब्द? उस शब्द की मुझे जरूरत है इस लेख में इस्तेमाल करना। उसकी टेबल पर कई किताबें, शायद उन किताबों में वो शब्द नहीं सर, वो सारी किताबें तो ज्योतिष और शास्त्र का की। उसकी टेबल उलट दो, तब शायद वो किताब मिल जाए जिसमें वो शब्द। क्या तुम भी उस शब्द को भूल चुके? नहीं? हाँ, मुझे कुछ समय पहले तक याद है, कुछ पिछले सेकंड तक, लेकिन जब मैं यहां आकर खड़ा हुआ तो उसे देखते ही मैं सब कुछ भूल गया। उसका इस तरह खाना और खा कर उसका हर क्षण बोलते रहना। 1 मिनट के लिए मुझे उसके पास जाने दो। मैं उसकी टेबल उलट दूंगा, उसे जमीन में गिराकर उससे कुर्सी छीन लूं। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। क्या कहा? ये नहीं हो सकता? हाँ सर, ये सज्जन उसके पास नहीं जा सकते। मेरा नाम सज्जन नहीं है, मैं इस संज्ञा से नफरत करता हूँ। सॉरी सर, लेकिन जब तक नहीं आऊं आप उन सज्जन पुरुष से नहीं मिल सकते। मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा। आई एम वेरी सॉरी सर। मैं यही खामोश कर दूंगा। सज्जन पुरुष भी यही चाहते हैं। तभी उसने बीच में तुझे खड़ा कर दिया है। बीच में यही शून्य है, लोग यहाँ पत्थर फेंके, ये चारों ओर आवाज है। लोग अपने गुस्से को यहां आकर जलाएं, अपने गुस्से को उल्टी संज्ञा में निकालें। एंटी एंटी एंटी। जी सर, आया। उसी की वजह से इसे यहाँ वेटर की नौकरी मिली। इसे किसी तरह पटाया जा नहीं सकता। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। सच कहूं तो मुझे इस चीज की कभी जरूरत नहीं महसूस हुई। आज तो हम दोनों की जरूरत है। हाँ, तुम्हें वो शब्द लिखने में इस्तेमाल करना है, मुझे उस शब्द पर उससे कुछ बातें करनी। उसके यहाँ आने से पहले मुझे वो शब्द याद रखना चाहिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? इररिलेवेंट। रिलेवेंट क्या? रिलेवेंट वो शब्द है, उस शब्द का प्रतीक। ओह वंडरफुल।
तब तो उसके बैठने के लिए यहाँ व्यवस्था करनी ही होगी। ए बेटा। जी सर। देखो भाई, आज तुम्हें यहाँ पर एक कुर्सी की व्यवस्था तो करनी ही होगी। इम्पॉसिबल सर, बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है। कहाँ जा रहा है? सर, सज्जन पुरुष की आज्ञा है, देश में खाने की बेहद कमी है, खाने की चीजों को बिल्कुल भी फेंका ना जाए, बाहर खड़े भिखारियों की भीड़ को दे दिया जाए। बाप रे बाप, इतनी भीड़! अरे इधर से क्यों नहीं जाता, इस तरफ से? नहीं सर, अब इधर से जाना मना है। क्यों? सर, क्योंकि अब ये ढूंढकर यहीं से भिखारियों को फेंकना पड़ेगी। सर, उन भिखारियों की हालत तो देखिए, खाएंगे तो ये सैंडविच में झूठा नहीं खाएंगे। अरे लो लो, अरे यार, अरे झगड़ से क्यों? देखो सुनो, अच्छा ये काम करो, ये अरे आपस में क्यों झगड़ते हो सालो? अरे ये काम करो, ये लो हटो, यही काम देखो ना बेटा, खा लो। अरे झगड़ना नहीं क्यों? तुम लोग चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। अरे सज्जन तुम अंदर बैठे हैं, आज बहुत मजा मिलेगा। जरूर मत। अच्छा काम करो, ये लो है कारीगर, यही है स्वदेशी। क्या कहो तुमने क्या कहा अभी? दांत से पकड़े बताई उस शब्द की तरह इस शब्द को भी भूल ना जाऊं। स्वदेशी यानी इंपॉर्टेंट। हमने तो विदेशी माल में आग लगाई। सुनो, बैठो। हाँ बैठो। तुम लिखते जाओ, मैं बोलता जाऊं, ठीक है? मैं बोलता जाऊंगा, रुका तो क्या है फिर मैं भूल जाता हूं, ठीक है? स्वदेशी, स्वदेश मन है, स्वदेश तन है, स्वदेश, अरे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? स्वदेश नाम की एक लड़की भी हुआ करती थी। लड़की भी? हाँ। स्वदेश प्रसाद मेरे पिताजी का भी नाम है। तब भारतवर्ष ही स्वदेश था। हमारे उस स्वदेश में कैसे कैसे महान नेता थे, उन्होंने कितने कितने बलिदान दिए। सारा स्वदेश एक महान प्रेरणा में बंधा था, चारों ओर एक नया प्रकाश उभर रहा था। ये क्या कर दिया तुमने? लिखना तो बंद कर दिया, सारा गुड़ गोबर कर दिया तुमने। ये एक संपादकीय था, आज शाम को मैं इसे 200 रुपए में बेच देता। तुम इसे केवल 200 रुपए में बेचो और ये देश। खबरदार, अपने देश के गौरव के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करता मैं। इस देश की क्या कीमत, इसका सही हिसाब लगा जा चुका, बल्कि एडवांस में आधी रकम दी जा चुकी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई अभी तक, इस वजह से कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चढ़ गया? अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका भाव खुल चुका है, सट्टेबाज शेयर मार्केट में चिल्ला रहे हैं। आया सर जी। बंद करो ये सब, चुप रहो एकदम। सर वो आ गई सर। वो आ गई है? जी सर, आपकी गर्लफ्रेंड।
It's none of your business. मिली 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 मिली। सर जरा धीरे पुकारिए, सज्जन पुरुष उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? मिली 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 मिली। उसके लिए कुर्सी का इंतजाम करना होगा। मैं अपने दोस्त के लिए कुर्सी ले जा। नहीं सर प्लीज ऐसा मत करिएगा सर प्लीज ऐसा मत करिएगा सर। ऐसा कर दे तो चारों ओर दंगे मारपीट लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। ये मेरे बर्दाश्त के बारे छोड़ो छोड़ो। ये सही कह रहा है। सज्जन पुरुष को वहां से मत हटाओ, नहीं तो वहां जुल्म हो जाएगा। ये सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी, एक कैओस फैल जाएगा, हमारा यहाँ रहना गैर मुमकिन हो जाएगा। कौन है तुम? मैं एक व्यक्ति हूं, इंसान नहीं तो कुछ और है। नहीं, मैं तुम्हारी ही तरह इस देश का एक नागरिक। नहीं, तू अंग्रेज, वही अंग्रेज जिससे शायद तू लड़ा। उस अजीब लड़ाई ने तुझे वही बनने पर मजबूर किया जिससे तू लड़ा। वो इतना आश्चर्यजनक दुश्मन था कि तू उसी के अनुसार संग्राम करने को विवश हुआ। तेरे संग्राम की सारी नीति उसी दुश्मन के हाथ में थी। तूने देखा था मैं तेरा ही वर्तमान हूं, जैसे कि तू मेरा अतीत। यहाँ की सब लड़ाई व्यक्तिगत है, बिल्कुल निजी स्तर। बहुत छोटी सी बात को हम बड़े रूप देने के आदी, और बड़ी बात को हम ना देख पाने के अभिशप्त। सर तभी आप कुर्सी के लिए आज इतना परेशान है। सर आई प्रॉमिस कल से मैं पक्का तो कुर्सी रखूंगा। क्या कहा था तुमने यार? बहुत अच्छी बात कही थी। हम क्या जिसके खिलाफ लड़ते हैं खुद वैसे हो जाते हैं एक दिन। और क्या कहा था? क्या किस चीज का अभिशप्त है? सब कुछ इतनी जल्दी भूल जाता हूँ, लगता मेरा लीवर खराब। सर इस उम्र में गेहूं नहीं खाना चाहिए। वो शब्द तूने क्या कहा? याद करो शब्द। सर दरअसल वो एक फिल्म में है सर। हाँ सर, फिल्म रंगाई टॉकीज में चल रही है सर। मुझे उस शब्द की अभी जरूरत है। मुझे उस शब्द को इस लेख में इस्तेमाल करना है और इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से उसी शब्द पर चर्चा करनी। तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते? मैं उसकी कुर्सी उलट दूंगा, फिर वो शब्द अपने आप फूटेगा। कुर्सी उलटने से ही वो शब्द फूटेगा। इसका मतलब मूल वो कुर्सी है। ये सारा चक्कर उसी के लिए। नहीं सुनो, तुम नहीं जा सकते वहां। सज्जन पुरुष को अगर तुमने कुर्सी से नीचे फेंका तो फिर यहां पर लूट दंगे इस तरह से शुरू हो जाएंगे कि तुम यहां खड़े होने के लायक नहीं बचोगे। याद करो स्वतंत्रता संग्राम का वो दिन, ठीक ऐसा उसने भी कहा था कि हम सुएज कनाल पार नहीं कर पाएंगे कि सर आगे बोली कि जी सर आया। आप लोग इस तरह चुप क्यों हो रहे हैं? नहीं सर, सज्जन पुरुष बहुत परेशान है। सर आप लोगों का सारा व्यवहार, सारी झगड़ा, सारा मारपीट उन्हें बेहद पसंद आ रहा है। सर देखिए ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात वो भी खत्म ही हो रही है और स्ट्राइक वालों का जो डेलीगेशन उनसे मिलने आया था वो भी थोड़ी देर में चले जाने वाला है। सर आप प्लीज कुछ बोलकर बातें करिए सर। नहीं सर, कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं। अच्छा एक मिनट सर, आप एक काम करिए, थोड़ा हंसिए सर। नहीं थोड़ा जोर से हंसिए सर, खुल के दिया। नहीं सर, कोई आवाज नहीं, कोई एक शब्द नहीं सर। नहीं सर, मैं हैरानी हूं सर। नहीं
आपको भी पुण्य हो गए सर। सर देखिए ना सर, टाइम से आवाज आ रही है सर। मैं उसे सुनना नहीं भी चाहूँ तभी मुझे वो सुनाई दे रही है सर। अच्छा, आपको यकीन नहीं है? देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, सज्जन पुरुष आपकी गर्लफ्रेंड पे कुछ देखिए क्योंकि सर सज्जन पुरुष की बातें कर रहे हैं सर, सज्जन पुरुष से आपकी गर्लफ्रेंड नौकरी के लिए बात कर रही है सर। वो रुकिए सर, बताता हूँ तो सर, वो अपने फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग कर रही है सर। सर रुकिए, हाँ रुकिए। ओहो सर, वो विदेश यात्रा पर उनके साथ इंटरप्रेटर बनना चाहेंगी। सर मुझे पूरा विश्वास था कि आप लोग गूंगे तो हो ही नहीं सकते, और सर मैं बहरा तो हो ही नहीं सकता। सर आपको बताऊं, आप रुकिए, आपको बताता हूं सर, सज्जन पुरुष कहते हैं हमें नित्य अपनी एक डायरी लिखना चाहिए। सर डायरी वो जिसमें किसी ना किसी महापुरुष का धर्म संदेश छपा हो। वो रुकिए सर, मैं सुन रहा हूँ। सर महापुरुष भी वो जो अपने व्यक्तिगत विश्वास के लिए लाखों करोड़ों लोगों की जान की जरा भी परवाह न करे। ये सर वो बातें हैं सर, भावना प्रधान व्यक्ति ही महान होता है। नहीं नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं पता, वो सब कुछ भूल चुका है। वो अपनी बेहोशी में सो रहा, अन्याय और अत्याचार का घड़ा मुंह तक भरने को। हर चीज की एक हद होती है, सीमा होती है, लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम में से ही कोई एक सहसा उठ खड़ा होगा और 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 सर, और सर आगे बोलो। ये इसे क्या हो गया वेटर को? इसे इसी तरह दूंगा रहने दो, इससे बात मत करो। अच्छा है तेरी नौकरी छूट जाए, तू उसी का आदमी है ना, जा अब उसी के पास जा। मुझे तुझमें कोई हमदर्दी नहीं है, जा। मुझे भी तुझसे कोई हमदर्दी नहीं। सच तो ये है कि हम दोनों को भी एक दूसरे से कोई हमदर्दी नहीं, और उन दोनों को भी एक दूसरे से कोई हमदर्दी नहीं। वेटर एक महापुरुष है, इसमें अभी अभी कुछ चमका है। इसने अपनी गूंगी वाड़ी में कुछ बोलकर हम दोनों को लड़ाकर अलग अलग कर दिया है। ये सारा फ्रॉड है, मैं उसे खत्म करके जाऊंगा। तुम दोनों, तुम्हें एक महापुरुष चाहिए, तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन मुझे तो वो सज्जन पुरुष ही चाहिए। जिंदाबाद। इसके पहले वाला शब्द, जिंदाबाद के पहले वाला शब्द तूने कहा था, क्या था वो जिंदाबाद के पहले वाला शब्द क्या था? याद नहीं आ रहा। तो याद नहीं तो मुझे भी याद है। जिंदाबाद। सर, सज्जन पुरुष आप दोनों के व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हूं। सर आप बड़े महान में विश्वास रखते हैं, इसलिए आपको महापुरुष प्राप्त हुआ। और सर आप बड़े ही उत्साही हैं। आपके विद्रोहपूर्ण भाव से सज्जन पुरुष बहुत प्रभावित हैं।
उन्होंने आपके लिए मिनी सूट मिनी सूट, ये क्या बदतमीजी है? नाराज मत होइए, आपकी गर्लफ्रेंड को भी उन्होंने मिनी साड़ी प्रेजेंट की। ये ऑर्डर उसी के चेहरे पर दे मार। सर, उन्होंने कहा है यदि 1 मिनट में आप ये सूट पहनकर तैयार हो जाएंगे तो आप जीता जा सकते तो सर आप यदि 1 मिनट में वो शब्द ढूंढ निकालेंगे तो आप जी भी कर सकते। इस पुस्तक में मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जल्दी कीजिए सर, जल्दी समय खत्म होता जा रहा है। ये पहना नहीं जा रहा है। सर आप कोशिश करते रहिए, जल्दी 1 मिनट बीता जा रहा है। इसके पृष्ठ कोरे हैं। कोशिश करते रहिए, ढूंढते रहिए, 1 मिनट निकल रहा है। क्या पहनना असंभव है। ये इसमें कुछ भी नहीं सूझ रहा। ढूंढते रहिए, सज्जन कुछ अपना इंतजार कर रहे हैं। ये पहना नहीं जा रहा है। क्या पढ़ूं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। कहीं कुछ नहीं लिखा है। कोशिश करते रहिए, आप पहनते रहिए सब प्लीज। ये पहना नहीं जा रहा है। जल्दी कीजिए। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। जल्दी जल्दी, 1 मिनट बीतता जा रहा है। यहाँ सब कुछ निजी स्तर पर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। जो जिसका विरोध करता है, जिसके खिलाफ लड़ता है, एक दिन वो खुद वही बनना चाहता है। जल्दी कीजिए सर, जल्दी, 1 मिनट खत्म होने जा रहा है। सुबह सुबह नहाते हुए धुले हुए कपड़ों सा महक रहा था। मेरी किताब के शब्दों में तैर रहा था। अभी तक तो यही था, मेरे आंगन में। न जाने कहां चला गया मेरा वो बचपन।